नमस्कार, मैं दुशांत श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज में आपका स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे हैं कहानी चीखती हवेली के कितने राज। सुनते हैं इस कहानी का 11वां भाग। इत्तेफाक तो कुछ नहीं होता ना, कुछ बात सोच समझ कर भी की जाती है। मालिनी उर्फ रोनिता पर जानलेवा हमला हुआ तो सबकी निगाहें नव्या पर गईं, क्योंकि नव्या ही थी जो मालिनी से नफरत करती थी और अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार वो मालिनी को मानती थी। हवेली का दरवाज़ा खुला और एक साये ने अंदर प्रवेश करा। दरबान वहाँ पर था, पर उसे जरा भी आवाज़ नहीं हुआ। सनसनाता हुआ वो साया सीधा नव्या के कमरे में घुसा और एक झटके से उसके शरीर पर लेट गया और फिर वो उसके शरीर में समा गया। मुझे साफ साफ वो दिखा, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। नव्या बौखलाई से उठी। कौन है मेरे कमरे में? यह स्वर नव्या का नहीं था। वो कुछ अजीब सी आवाज़ में बोली, पर यहाँ तो कोई था ही नहीं। कुछ देर बाद नव्या अंगड़ाई लेती हुई उठी और एक लंबी सांस लेकर रसोई में घुसी। नौकरानी देखकर दंग रह गई। शायद पहली बार नव्या रसोई में घुसी थी। सुबह के 9 बजे थे। एक भगोने में मछली काट कर रखी हुई थी। नव्या ने वो मछली के टुकड़ों को उठाया और खाना शुरू कर दिया। मेम साहब, ये क्या कर रहे हो आप? नौकरानी अचंभित होते हुए बोली। नव्या ने घूर कर उसे देखा तो नौकरानी चिल्लाकर वहाँ से दूर खड़ी हो गई। अमन बाबू, मालिक, नौकरानी चिल्लाई। नौकरानी की बुलाने वाली आवाज़ सुनकर नव्या ने उस पर एक छलांग लगाई और एक झटके में नौकरानी को दबोच लिया और उसका गला दबाने लगी। कमीनी, नव्या चिल्लाई। दूध में जहर किसने डाला था? नौकरानी मर ही जाती यदि घर के लोग नहीं आते। उन सभी ने नौकरानी को छुड़ाया और नव्या को धर दबोचा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नव्या चीखी। सभी को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। सोम बाबू चौंक पड़े। नव्या, क्या हुआ? तुम चुप रहो, नव्या चिल्लाई। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सोम बाबू को समझते देर न लगी कि ये पूजा की आत्मा है जो नव्या के शरीर में घुसी है। पूजा तुम? सोम बाबू की आंखों में दया के आंसू थे। हाँ मैं, नव्या के अंदर छिपी पूजा की आत्मा चिल्लाई। छोड़ूंगी नहीं किसी को मैं। और फिर पूजा ने नव्या का शरीर छोड़ दिया। नव्या निढाल होकर गिर पड़ी। किसी ने नव्या की बात नहीं सुनी थी जब उसने चिल्लाकर कहा था कि दूध में जहर किसने डाला था। अब एक बात तो साफ थी कि पूजा की मौत आत्महत्या नहीं थी, किसी ने जहर दिलवाया था, और वो भी नौकरानी से। और नौकरानी की सांठगांठ तो कल्पू से थी। तो क्या कल्पू ने पूजा को मारा? पर क्यों? इस बात की तह तक जाना आवश्यक था। अब मैं कल्पू पर निगरानी रखने लगा, पर मुझे कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अक्सर हवेली में एक चीख सुनाई देती थी, एक सिसकती आवाज़ जो दिल दहला देने वाली थी, पर वो चीख सिर्फ मुझे ही सुनाई देती थी। कोई रो रहा था, सिसक रहा था और रोते रोते ज़ोर से चीखता था। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, पर उस आवाज़ का पीछा नहीं कर पाया। मैं बाबा जी की कुटिया में बैठा था। बाबा जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। आज मेरी माँ भी मेरे साथ थी। मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, पर इस हालत में मैं स्कूल नहीं जा सकता था। छुट्टी के लिए अर्जी डाल चुका था। माँ मुझे ठीक होते देखना चाहती थी, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। देखो बेटा अमित, बाबा जी ने आंखें खोली और कहना शुरू किया, ये जो चीखती हुई आवाज़, ये हो ना हो पूजा की है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कल्पू का किया धरा है। उसने ऐसा किया तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्यों किया। और हाँ, एक बात और, रात में सपने देखने की अपेक्षा आप दिन में ज़्यादा सो।
और दिन में देखो। मैं बाबा जी से कुछ नहीं कह पाया और प्रणाम करके वापस घर आ गया। घर आकर मैंने देखा तो मेरे सामने संजना खड़ी थी। अरे बिटिया, कब आई? माँ ने उसे देखते ही बोला। और ये बाल इतने गीले क्यों हैं? लगता है नहाने के बाद सुखाई नहीं हो। जी चाची, संजना ने कहा। उसके सिर से पानी नहीं, खून टपक रहा था। मैं समझ गया। मुझे ये संजना दिख रही है और माँ को पड़ोस की ही कोई और लड़की। माँ अंदर गई तो संजना ने मुझसे कहा, कहाँ हो आजकल? पढ़ाई में ध्यान नहीं? किताबों में ढूंढो, सब मिलेगा। किताबों में ढूंढो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। मैं ठगा सा उसे देखता रहा। मैंने जल्दी से खाना खाया और सोने के लिए एक कमरे में चला गया। दीदी, ओ दीदी। क्या है? क्यों दिमाग खा रहा है? नव्या ने छोटे भाई अंश के बार बार बुलाने पर डांटा। दीदी, मालिनी के ऊपर मैंने हमला किया था। क्या? नव्या चौंकी। क्या बोल रहा है तू अंश? कह दे ये झूठ है। नहीं दीदी, ये सच है। मुझे इसके बारे में बहुत पहले से पता था। मैं पापा को इसके साथ देख चुका था। कहते ही नव्या अचंभित होते हुए बोली, दीदी, मुझे डांटना मत, पर मैंने एक बार पापा का पीछा किया था, माँ के कहने पर। क्या? माँ के कहने पर? मुझे पूरी बात बता। हाँ दीदी, माँ और पापा में अक्सर लड़ाई होती थी और माँ हमेशा रोती थी। पापा ने माँ को मालिनी के बारे में पहले से ही बता दिया था। तब माँ बहुत परेशान हुई। पापा को बहुत समझाया, पर वो एक ही बात बोलते थे कि मैं मालिनी को अब अकेला नहीं छोड़ सकता। नव्या के चेहरे पर परेशानी के भाव देखने लगे। फिर वो बोली, फिर क्या हुआ? फिर मैं एक बार पीछा करते करते बाहर तक पहुंच गया। पापा वहां अंदर गए, पर गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। अब नव्या के मन में बहुत सी बातें चलने लगी। तो किसने मारा होगा मेरी माँ को? मैं ये पता लगा कर रहूँगी। ठीक है अंश, ये बात भूल कर भी किसी को मत बताना। ठीक है दीदी। अंश इतना कहकर वहाँ से चला गया। मैं सपने में था, थोड़ा और पीछे। मैं तुम्हारी चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। कितनी बार कहा कि मालिनी मेरी पत्नी है, जैसे कि तुम। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? पूजा बोली। चार चार बच्चे हैं आपके, शर्म नहीं आ रही क्या? पूजा, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये मेरा अंतिम फैसला है। अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो तुम ही छोड़ दो मुझे। अगर तुम मुझे नहीं समझ सकती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आज तुम जिस शान व शौकत से जी रही हो, ये सब मालिनी का है। उसने कभी मुझे घर और पति का प्यार नहीं मांगा, पर अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो मैं अपने बच्चों के साथ अलग हो जाती हूँ। दे दो मुझे तलाक। अब एक और झटका लगा सोम बाबू को। सोम बाबू ने भी वसीयत बना रखी थी पूजा के साथ में। सोम बाबू शादी के बाद भी, अमन और नव्या के पैदा होने के बाद, जब मालिनी के चक्कर में पड़ गए, तब पूजा ने एक नोटरी कागज़ पर लिखवाई थी कि जब भी सोम बाबू सामने से कभी तलाक देंगे तो सभी जायदाद, धन दौलत, हवेली पूजा की हो जाएगी। रात होने लगी। पूजा अपने कमरे में रोते रोते लेटी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। मालकिन, मैं अंदर आ जाऊं क्या? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मालकिन, मैं आ रही हूँ, कमला ने आवाज़ देते हुए दरवाजे को धक्का लगाते हुए अंदर चली गई और बहुत प्यार से बोली, उठिए, खाना खा लीजिए। नहीं कमला, मुझे भूख नहीं। मालकिन, आप ऐसा मत करिए, खाना तो खाना ही पड़ेगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कमला, मैंने बोला ना, मुझे भूख नहीं। पूजा चिल्लाई। जा तू यहाँ से। ठीक है मालकिन, यदि ऐसा ही है
तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। मैं जा रही हूँ, भूखी मरूंगी मैं भी, कमला प्यार दिखाती हुई बोली और कमरे से बाहर जाने लगी। अच्छा रुक, पूजा से रहा ना गया तो वो बिस्तर से उठकर बोली, खाना तो मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं, ला एक गिलास दूध लेकर आ जा। कमला खुश हो गई और उछलते हुए पूजा के पास गई और उसके गालों को पकड़ते हुए बोली, मेरी सबसे अच्छी मालकिन, जा जा, अब नाटक मत कर। पूजा उसके बचकानी हरकत पर हल्की सी मुस्कुराई। और हाँ, तू खाना खा लेना, दूध मैं तेरे लिए ले रही हूँ। ठीक है मालकिन। इतना कहकर जैसे ही कमला बाहर निकली, दरवाजे पर सोम बाबू व कल्पू खड़े थे। क्या हुआ? उन्होंने खाने से मना कर दिया, कमला बोली। ओह, मतलब प्लान पर पानी फिर गया। जा, ये खाना बाहर फेंक देना। प्लान पर पानी नहीं फिरा साहब, कमला मुस्कुराई। मेम साहब ने दूध पीने को हाँ कर दिया है। वाह कमला, बहुत खूब। सोम बाबू हंसे और एक विजयी हंसी दिखाई दी उनके चेहरे पर। मैं चौंक गया। मतलब पूजा और सोम बाबू ने कल्पू और कमला के साथ मिलकर पूजा को मारा। मैं फटाफट कमला के पीछे रसोई में गया। कमला दूध के गिलास में जहर की पुड़िया डाल रही थी और कल्पू मजे लेकर देख रहा था। मैं अफसोस करता रह गया, ये कैसे संभव था? कोई अपनी पत्नी की हत्या कैसे कर सकता है? मुझे मालनी पर शक था। कमला दूध लेकर अंदर कमरे में गई और पूजा ने एक सांस में सारा दूध पी डाला। मेम साहब, अब आप सो जाओ, ये दवाई खाओ और सो जाओ। भोली पूजा ने दवाई के साथ नींद की कुछ और गोलियां भी खा ली। कमला ने शिवरात्रि बोला और बाहर आई और कल्पू ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। नव्या परेशान तो थी ही कि माँ का कातिल आखिर है कौन। नव्या को अमन ने यह भी बता दिया था कि माँ की आत्मा तेरे शरीर में घुस गई थी। अब नव्या इंतज़ार कर रही थी कि काश माँ वापस मेरे शरीर में घुस जाए और मैं बदला ले सकूँ उस कातिल से, चाहे वो खुद मेरा बाप ही क्यों ना हो। शायद मालिनी भी हो सकती है, पर वजह तो वही थी। मालिनी ने धीरे धीरे नव्या को छोड़ बाकी तीनों बच्चों पर अपने प्यार की ममता से वश में कर लिया था। अब आलम यह था कि तीनों बच्चे सुबह उठकर मालिनी माँ सुप्रभात और रात को सोते हुए भी मालिनी माँ शुभ रात्रि। नव्या के मन में हमेशा क्रोध रहता। वो सब माँ की आत्मा को बुलाने के लिए तमाम ओझा तांत्रिकों से मिली, पर पूजा की आत्मा दोबारा वहाँ नहीं दिखी। फिर भी नव्या ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इधर मुझे रात दिन उस हवेली में से रोने कलपने की आवाज़ें सुनाई देती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। शायद ये आवाज़ पूजा की हो, पर वो कुछ करती क्यों नहीं। देख कमला, मुझे नहीं पता कैसे, पर अब हमें वो काम कर देना चाहिए। यहाँ से माल लेकर भागने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। कुछ दिन और इंतज़ार करो कल्पू, अभी पहले की आग बुझ जाने दो, तब नहीं लगाएंगे। कल्पू और कमला एक साथ बाहों में बाहें देकर बगीचे में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। कमला, मंदिर में बहुत धन है, हम सिर्फ धन चुराएंगे और भाग जाएंगे। तुमने सच कहा, धन इतना है कि कई जन्मों तक काम आएगा। कमला हंसने लगी। पर तेरे मर्द का क्या? उसको छोड़ दूंगी, पक्का, कमला चहक कर बोली। तू मुझे अपने साथ ले जाएगा ना? तेरे बिना मैं कहाँ जाऊँगा, कल्पू बोला। तो तेरा प्लान क्या है? सभी के दूध में हल्की नींद की गोलियां मिलाई जाएंगी और उनके सोने के बाद उनका दरवाज़ा बंद कर देंगे, फिर सारा धन लेकर भाग जाएंगे। अगर तू मेरे साथ भागी तो जो मेरा वो तेरा, और अगर नहीं भागी तो सोने की एक ईंट तेरी और एक ईंट मेरे पहचान के एक पुलिस वाले को भी। क्यों? उसको क्यों? यदि कुछ ऊंच नीच हो गई तो मामला कौन देखेगा? अरे हाँ, तुमने तो सच कहा। फिर तू कौन सा खजाना लेगा? असली माल तो सोने की ईंट ही है ना।
मैं बाकी के बचे सोने के और चांदी के गहने ले जाऊंगा। चल ठीक है, पक्का। मेरे दोनों भाई भी इसमें मेरी मदद करेंगे। अरे हाँ, कमला बोली, उनकी मदद के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। पर एक बात याद रहे, कल्पू बोला, मुझे सिर्फ चोरी करनी है, किसी की हत्या नहीं, किसी को कोई चोट नहीं आनी चाहिए। ठीक है मेरे कल्पू राजा। कमला इतना कहकर कल्पू की बाहों में झूल गई तो कल्पू झल्लाया, ये क्या बार बार करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा, अब नहीं करूँगी, चल अब खुश हो जा। कमला मुस्कुराई। कमला ने सभी को दूध दे दिया था। चारों बच्चे एक साथ अपने कमरे में थे और सोम बाबू व मालिनी अपने कमरे में थे। सभी लोग गहरी नींद में थे। कमला ने अपने पति को भी सुला दिया था। फिर कमला ने अपने पति को कल्पू के साथ मिलकर मार डाला। कमला और कल्पू ने जैसे ही मंदिर के नीचे से धन का पिटारा खोला, कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। पता नहीं क्यों वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। चारों तरफ काले बादल मंडराने लगे। एक चीखती आवाज़ सुनाई देने लगी। कमला और कल्पू ने 2 बड़े थैलों में सब भर रखा था और जैसे ही मंदिर की मूर्ति के पास से हटाने लगे, एक अजीब सी शक्ति ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। क्या हुआ मुझे? क्या हुआ? कमला बोली, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे रोक रहा है। वहम है तुम्हारा, चलो निकलो जल्दी। तभी उन्हें वहां संजना दिखी। कल्पू संजना के पीछे भागा और कमला कल्पू के पीछे। मंदिर में रखी ज्योति फड़फड़ाई और एक झटके के साथ गिर गई। कमला ने पलटकर देखना चाहा तो उसके पैर मंदिर की चौखट से टकराए और कमला धड़ाम से गिर गई। कल्पू! कमला चिल्लाई और कल्पू को ठिठक जाना पड़ा। कल्पू भागकर कमला के पास आया। ज्योति गिरने से मंदिर के आसपास बिछी कालीन में आग लग गई और हल्की सी आग ने भभक भभक कर जलना शुरू कर दिया। कल्पू ने कमला को उठाया पर उसके सामने आग का एक झोंका भभक कर आया और वो गिर पड़ा। आग चारों तरफ फैल चुकी थी और पूरी हवेली जलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कल्पू और कमला को कोई शक्ति रोकने की कोशिश कर रही हो। आग में से एक प्रतिमा बनकर उभर रही थी तो कभी एक हवा का झोंका बनकर उन दोनों से टकरा रही थी। कल्पू और कमला दोनों फंस चुके थे। कल्पू दरवाजे की तरफ भागा पर सभी दरवाजे खटखट की आवाज़ के साथ बंद हो गए। कमला चिल्लाने लगी। तब आग ने अपना रौद्र रूप ले लिया था। आग ऊपर की मंजिल पर भी जाने लगी। कमरे में से सभी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। कल्पू चाचा, कल्पू चाचा। कल्पू ईमानदार था। उसके मन में कब बेईमानी आ गई पता ही नहीं चला। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह से नरसंहार का दोषी होगा। कल्पू ने बैग पीठ पर बांधा और ऊपरी मंजिल की तरफ भागा। सबसे पहले वो बचते बचते बच्चों के कमरे के दरवाजे की तरफ गया और उसने दरवाजे को खोला। उसे धुएं और आग में चारों बच्चे जलते हुए दिख रहे थे। बच्चे तड़प रहे थे। ऐसा दर्दनाक मंजर शायद ही किसी ने देखा हो। चीखती आवाज़ और आग की लपट सोच को स्थिर कर रही थी। वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और कल्पू पागल सा हो गया था। कल्पू कर भी क्या सकता था? वहाँ पर सभी वस्तुएं जल रही थीं। आग किससे बुझाता? पूरी हवेली चीख में बदल गई। उसने फैसला किया सिर्फ खुद को बचाने का और वो एक जल रही खिड़की की तरफ से नीचे कूद गया। इधर कमला ने भी नीचे से अपना रास्ता बना लिया और बच निकली। आगे क्या हुआ सुनते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।